हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, जिसमें हम जूरिस्प्रूडेंस क्या है वो समझेंगे, ठीक है, जिसकी मीनिंग बेसिकली डेफिनेशन समझेंगे। काफ़ी सारे जूरिस्ट ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है। इसके बाद हम नेचर पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस का और फिर इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे मोनोटोनस टॉपिक है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसकी जितने भी थ्योरीज हैं वो तो पढ़ लेते हैं, बट ये वाला जो टॉपिक है ना, मेन फर्स्ट वाला, वो स्किप आउट करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी करा था जब मैं कॉलेज में थी, तो मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था, तो मैंने इसे लास्ट तक छोड़ा था। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए अच्छे से नोट्स मैंने बनाए हैं, इसमें कलरफुल नोट्स, ताकि फर्स्ट थिंग आपको इसमें बोरिंग ना लगे कुछ भी। दूसरा, मैंने सिर्फ वही चीज़ें डाली है जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जब इसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। इस पीडीएफ को मैं अटैच कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे टॉपिक। सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग के साथ, ठीक है। कभी भी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ठीक है, आपको सबसे पहले समझाना है कि जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है हमारा, वो लैटिन वर्ड है, ठीक है। लॉ में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि लैटिन वर्ड्स है, लैटिन मैक्सिम है। अब ये समझाएंगे। अब जूरिस्प्रूडेंस के जो फादर हैं, ठीक है, ये फादर हैं, जरूर इसे याद रखिएगा, जेरेमी बेंथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के भी आइएगा। ये इसके फादर हैं जूरिस्प्रूडेंस के। जूरिस्प्रूडेंस के दो मतलब है। जूरिस्प्रूडेंस का पहला वाला जो पार्ट है, ये वाला, उसका है जूरिस, एक पार्ट, जिसका मतलब क्या होता है, लॉ होता है। और प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये आपकी बन गई मीनिंग जिसमें आप लिखेंगे, ठीक है। जूरिस का मतलब लॉ, प्रूडेंस का मतलब नॉलेज ऑफ लॉ। ये इन दो वर्ड से बना है जूरिस्प्रूडेंस। अब समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। काफी सारे जूरिस्ट हैं जिनने डेफिनेशन दी और मैंने सिर्फ वही डेफिनेशन लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी है। सबसे पहली है उल्पेन की डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। जैसे कि हम कहते हैं लॉ क्या कहता है, हमें यही तो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो इसी को बोलते हैं नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, उल्पेन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है साल्मेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये जो येलो पे मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा है ना, ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट भी रह चुके हैं, स्कॉलर भी रह चुके हैं, और जर्मनी में इन्हें एज अ जज भी सर्व करा है। इनकी डेफिनेशन क्या कहती है, इनकी डेफिनेशन बोलती है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। इनकी डेफिनेशन का कहना यह है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ का, जिसमें आप डेफिनेशन को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले साइंस किस चीज की, सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है। साइंस का मतलब होता है किसी चीज की सिस्टमैटिक स्टडीज। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो होते हैं, है ना। फिर बात करेंगे सिविल लॉ की लास्ट में। सिविल लॉ का मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल के साथ डील करता है कि उनके क्या अधिकार होने चाहिए, क्या उनकी लाइबिलिटी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे डेफिनेशन आती है ऑस्टिन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन प्लस ऑस्टिन की जो थ्योरी है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनकी थ्योरी भी कवर करूंगी। तो ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऑस्टिन बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, लॉ एज इट इज, सॉरी यहाँ पे एज भी है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि जो लॉ आज की डेट पे है, जो है सो है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कल कैसे था, जब हम लोग नहीं थे, जब राजा लोग चलाते थे इस सोसाइटी को, या फिर जब अब हम कल नहीं होंगे तो सोसाइटी कैसे चल रही होगी। इस चीज से इन्हें मतलब नहीं है। ये कहते हैं जो है सो है, आज का लॉ है और हमें यही इसी चीज से मतलब होना चाहिए, इसके अलावा हमें किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉ एज इट इज, जो अभी चल रहा है सोसाइटी में वही कानून है, उसी को हम कानून कहेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, ये जरूर याद रखिएगा। अब जो हॉलैंड है वो भी इन्हीं के टाइम के हैं, ठीक है, इन्हीं के एरा के हैं, तो उनकी भी डेफिनेशन बहुत सिमिलर है। फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ आपको पता लग चुका है अभी तक। पॉजिटिव लॉ क्या होता है, लॉ एज इट इज, जो अभी चल रहा है सोसाइटी में उसी को हम कानून कहेंगे, क्या था क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है। जूलियस स्टोन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जूरिस्प्रूडेंस जो है ये लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है, जिसका मतलब क्या है कि ये जो लॉयर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको नॉलेज देता है इस चीज की कि लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में और सोसाइटी में कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे उनका बेनिफिट होगा इस लॉ को अप्लाई करने से। ये जूरिस्प्रूडेंस है,
तो यहाँ तक हमने इनकी सारी डेफिनेशंस कवर कर ली हैं। अब हम फटाफट से जाएंगे नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस चीज़ का आंसर दूंगी आपको, ठीक है। नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये हमें लॉ के बारे में ही समझाता है। देखिए, अभी तो आज हमें पता है कि ये कानून वो कानून, बट ये तब की बात कर रहा है कि जब पता ही नहीं था लोगों को कि कानून नाम की भी कोई चीज होती है। तो जूरिस्प्रूडेंस हमें वही समझाता है कि कानून है क्या, कानून आया कहाँ से, ठीक है। ये उसका ओरिजिन एक्सप्लेन करता है, उसके एस्पेक्ट समझाता है। यहाँ पे आपको ओरिजिन में ये समझाना है कि ये कैसे डेवलप हुआ। जैसे कस्टम्स के थ्रू, जैसे हमारी सोसाइटी कस्टम्स मानती है, ठीक है। मंदिर में जाना है तो चप्पल खोल के जाना है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, तो ये कस्टम्स के थ्रू लॉ जो है वो हमारा आप ये कह सकते हो कि बन करके सामने आया है। वरना आज से कुछ समय पहले जब सोसाइटी बिल्कुल नई स्टेब्लिश ही हुई थी, तब लोगों को नहीं पता था नॉलेज क्या था। तब जूरिस्प्रूडेंस ही बताता था कि लॉ क्या है, ठीक है। उसके एस्पेक्ट बताता था कि लॉ अगर हमारी सोसाइटी में होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उससे अगर लोग उसे फॉलो करेंगे तो फर्दर क्या बेनिफिट होंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है। ये लॉ को समझाया उसने, ठीक है। अभी तो हमको बहुत क्लियर है लॉ मतलब लॉ, हम सबको पता है कि लॉ का मतलब क्या है। बट ये उस चीज़ को बता रहा है कि लॉ एक्चुअली में कहाँ से आया, लॉ था क्या, किसने उसे सबसे पहली बार समझा। अब दूसरी डेफिनेशन है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जितने भी लॉ है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, आज क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आप सबको पता होंगे। तो ये उनके बारे में समझाता है। ये बताता है कि एक सोसाइटी में कितने तरीके के लॉ हैं और उनके बेसिक प्रिंसिपल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स के साथ वो डील करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो बताएगा हमारी गवर्नमेंट किस फॉर्म की होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास क्या राइट्स होंगे और क्या पावर्स होंगी, ये सब वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या बताएगा, ये किसने बताया, ये जूरिस्प्रूडेंस ने बताया, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस ही हमें इस बारे में बताता है कि कौन सा लॉ किस बारे में बात करेगा। अभी तो हमें पता है बीएनएस बात करता है क्रिमिनल लॉ के बारे में, बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको पता ही ना हो कि बीएनएस क्रिमिनल लॉ बताएगा, ये कैसे हमें समझ में आए। ये हमें समझ में आता है जूरिस्प्रूडेंस से। जूरिस्प्रूडेंस ही वो सब्जेक्ट है जो बताता है कि हमारी सोसाइटी में लोगों के वेलफेयर के लिए अलग अलग तरीके के लॉ होंगे, उन लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, वो किन चीज पे काम करेंगे। जैसे क्रिमिनल लॉ है तो वो डील करेगा क्रिमिनल से, सिविल लॉ है वो डील करेगा लोगों के जो आपस में सिविल डिस्प्यूट होता है, जैसे मेरा मेरे पड़ोसी से कोई डिस्प्यूट है उसको लेके। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील करेगा कि एक जो सिटीजन है उसकी क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं। तो ये जूरिस्प्रूडेंस उन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को समझाता है कि वो जो लॉ है उनके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, वो किस पे काम करेगा, ठीक है। इट इज नॉट सब्सटेंटिव लॉ, बहुत क्लियर है, जिसका मतलब है, देखिए आप जूरिस्प्रूडेंस पूरा पढ़ेंगे आपको कहीं पर भी ये वर्ड नहीं जानने मिलेगा कि आपकी क्या राइट्स है, आपकी क्या लाइबिलिटीज होंगी, ऑफेंसेस क्या है, पनिशमेंट क्या है, ये नहीं बताता है। ये सब ये सिर्फ क्या बताता है कि सोसाइटी में किस किस तरीके के लॉ होने चाहिए लोगों के लिए। अगर एक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं तो उनके बेनिफिट के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। जैसे बीएनएस सब्सटेंटिव है, ठीक है, बीएनएस सिर्फ बात करता है क्रिमिनल लॉ की, और वो क्रिमिनल लॉ कहाँ से डिराइव होकर आया है, वो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी से आया है। तो बीएनएस ये बताता है कि अगर सोसाइटी में क्राइम हो गया तो फिर क्या होगा, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है, ऑफेंस क्या है क्या नहीं है। सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईसीए है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बताता है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा। बट पूरे जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा देखने के लिए कि जूरिस्प्रूडेंस आपको ये बता रहा है कि ये आपके अधिकार है, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये आपको नहीं करना है, इससे आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो ऐसा कुछ बात नहीं करता है। वो सिर्फ आपको लॉ समझाता है कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में, और उनके बेसिक प्रिंसिपल बताएगा कि इस लॉ से लोगों को ये बेनिफिट होगा, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए। प्रोसीजरल लॉ भी नहीं है। प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, जहाँ पे आपकी राइट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये हमारा सीआरपीसी था पहले, ये बताता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसके राइट्स कैसे एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से उसके जो राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा। बट जूरिस्प्रूडेंस कहीं बात नहीं करता इस बारे में। जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ ये बताता है कि हमारा एक लॉ ऐसा भी होना चाहिए जिसके अंदर इंसान के जो अधिकार हैं उनको एस्टेब्लिश करा जाए। जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ ये बात करता है। बाकी
उस लॉ का फर्दर ये काम है बताना कि किस तरीके से स्टेब्लिशमेंट होगी। ठीक है, लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझाता है। अब देखिए आज के टाइम पे आपको राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, रेमेडीज ये तो बहुत पता होगा, बट ये वर्ड एक्चुअली कहाँ से आए? ये जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी से ही आए हैं। यही काम है जूरिस्प्रूडेंस का, समझाना, लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझाना कि राइट्स किसे बोलते हैं। आज मैंने बोल दिया कि मेरा राइट है कि मैं जाके वोट करूं, बट मुझे ये किसने बताया कि राइट का मतलब क्या होता है, राइट किसे कहते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? मैंने किसी को चाकू मार दिया तो मेरी लाइबिलिटी, सॉरी लाइबिलिटी नहीं कह सकते, पनिशमेंट। ठीक है, मेरी पनिशमेंट अब डिफाइन होगी। तो ये किसने बताया कि पनिशमेंट क्या चीज है? तो ये जो वर्ड्स हैं कि राइट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये जूरिस्प्रूडेंस बताता है। क्योंकि आज हमें पता है तो हमें लगता है कि राइट का मतलब यही होता है कि मेरे अधिकार, बट ये एक्चुअली डिफाइन करे गए हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। जूरिस्प्रूडेंस बोलता है कि लोगों को जो उनके जिन चीज़ों को लेके उनको सोसाइटी में रहना है, जो चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, वो उनके अधिकार होते हैं। जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी है वो ऑफेंसेस होते हैं। ये जूरिस्प्रूडेंस बताता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स, रेमेडीज क्या हो सकती हैं, ये सारे वर्ड्स की डेफिनेशन समझ लो आप। जैसे जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन है ना, वैसी उनकी डेफिनेशन को समझाया है जूरिस्प्रूडेंस ने। अनकोडिफाइड लॉ है। अनकोडिफाइड क्यों बोलते हैं? अनकोडिफाइड उन चीज को बोलते हैं जो कि किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, जैसे भारतीय न्याय संहिता है, हमारा क्रिमिनल लॉ, ये सिर्फ इंडिया के लिए, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड भी इसे फॉलो करता है ना, बट ये कोडिफाइड हो गए। जैसे भारतीय न्याय संहिता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कोडिफाइड है। इसका मतलब ये सिर्फ हमारी कंट्री के लोग फॉलो करते हैं, इंग्लैंड वाले इसे फॉलो नहीं करेंगे। बट ये अनकोडिफाइड है, मतलब जो कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने नहीं लिखा है। ठीक है, हमारे लेजिस्लेचर ने जूरिस्प्रूडेंस को नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इसीलिए इसे बोलते हैं अनकोडिफाइड लॉ। ये एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ है जो कि सारी कंट्रीज फॉलो करती है, कि वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे अनकोडिफाइड बोलते हैं, जो कि किसी लेजिस्लेचर ने अपने देश के लोगों के लिए ना लिखा हो। इट इज इन साइंस। ठीक है, यहाँ पे आप जो ऑस्टिन है उनकी डेफिनेशन समझा देंगे, सालमन की समझा देंगे, और आप लिख देंगे कि उनकी डेफिनेशन के थ्रू आपको क्या क्या समझ में आता है। ठीक है, ये चीज आप, इट इज इन साइंस, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये साइंस है, ये आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे डेफिनेशन के साथ। इट इज एन आई ऑफ लॉ। अब आई ऑफ लॉ में आप क्या समझाएंगे? देखिए, आई ऑफ लॉ ये बोलता है कि लॉ क्यों एग्जिस्ट करना चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस बताता है कि पहली चीज तो सोसाइटी में लॉ होना ही क्यों चाहिए। ठीक है, फिर वो ये समझाता है कि जस्टिस क्या होता है। हम कहते हैं ना जस्टिस नहीं मिला, बट हमें ये कहाँ से पता लगा कि जस्टिस मिलना ना मिलना किसे कहते हैं? तो ये सब जूरिस्प्रूडेंस बताता है, इसीलिए तो इसे आई ऑफ लॉ कहते हैं। हमें जूरिस्प्रूडेंस ने एक नजरिया दिया है लॉ को देखने का, समझने का। जस्टिस नहीं मिला कह देते हैं हम, तो वो कहाँ से आया है वर्ड? वो जूरिस्प्रूडेंस से आया है। ठीक है, सोसाइटी में लॉ क्यों अप्लाई होने चाहिए, क्या हो जाएगा अगर अप्लाई नहीं होगा, तो ये सब चीजें जूरिस्प्रूडेंस ने बताई हैं। अगर अप्लाई होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इसीलिए इसे आई ऑफ लॉ बोलते हैं। सेम यही चीज आप इसके इंपॉर्टेंस में भी लिखेंगे, आपको काफी सारे इंपॉर्टेंस दिखेंगे जो कि लगभग मिलते हुए हैं किससे, हमारे नेचर से। नेचर और इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स काफी एक जैसे हैं। तो यहीं पे सेम आप आई ऑफ लॉ में, ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट है एक्चुअली नीचे है बट मैं आपको बता दूं, आई ऑफ लॉ में आप यही सेम चीज समझाएंगे कि जस्टिस क्या है, लोगों के लिए जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, लॉ आया कहाँ से है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई आई ऑफ लॉ में, ये आप इंपॉर्टेंस में भी डिस्क्राइब करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, यही तो है ना कि क्यों होना चाहिए हमारी सोसाइटी में लॉ। तो जब वो किसी चीज का इंपॉर्टेंस बता रहा है तो वही सेम चीज इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ा ही इसलिए जा रहा है कि हम समझ पाए कि जूरिस्प्रूडेंस के होने से हमें क्या चीजें मिलती हैं। अगर वो नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे समझ में नहीं आएंगी। तो यही हमारे जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंस भी होती है। नॉलेज ऑफ लॉ, जैसे कि सेम जैसे मैंने आपको बताया, लॉ है क्या, आज से पहले तो हमको पता नहीं था। आज तो हम बोल देते हैं कि मेरे देश में ये कानून है, उसके अंदर मेरा ये अधिकार है, बट वो कानून क्या होगा और वो किस अधिकारों को एस्टेब्लिश करेगा, ये सब जूरिस्प्रूडेंस से आता है। ये सब जूरिस्प्रूडेंस बताता है कि क्या चीज होगी सोसाइटी में, क्या लॉ होगा और उस लॉ के अंदर क्या आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये नॉलेज ऑफ लॉ होता है। बेसिक प्रिंसिपल सेम वही नेचर वाला पॉइंट है। आपको लगेगा ये तो कॉपी पेस्ट है, पर देखिए कॉपी पेस्ट नहीं है। जो नेचर और इंपॉर्टेंस होते हैं ना वो लगभग सेम ही होते हैं, बस आपको समझाने का उसमें एक
तरीका होता है कि आप उसको कैसे इंपॉर्टेंस के तौर पे समझाएंगे, कैसे नेचर के तौर पे समझाएंगे। यहाँ पे आप फोकस करेंगे इस बात पे कि इंपॉर्टेंस इसलिए है ये जूरिस्प्रूडेंस का क्योंकि हमें ये चीज समझ ही जूरिस्प्रूडेंस से आई है कि हमारे जो सोसाइटी में लॉ एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे आए हैं। अगर उनके कोई बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो सिर्फ ये बात करता है कि अगर दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होगी। तो ये चीज किसने डिफाइन करी है? ये चीज डिफाइन करी है जूरिस्प्रूडेंस ने। ठीक है, हमारे सोसाइटी में क्या होना चाहिए लॉ के तौर पे, और वो लॉ फर्दर किन बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, वो ये सब इसमें आ जाएगा। एक्स्ट्रा वर्जन वाला पॉइंट ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसका मतलब सेम है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉयर्स और जजेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो इस बात को समझाता है कि लॉ कैसे सोसाइटी में अप्लाई होगा। देखो, हर कॉमन इंसान को लॉ की नॉलेज नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट और कोर्ट ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट हमें नहीं होती है, ये एक सच भी है। ठीक है, तो ये काम जो है ना जूरिस्प्रूडेंस, ये हेल्पफुल होता है जजेस के लिए जब कोई बहुत डिफिकल्ट डिसीजन आ जाता है कि किस तरीके से अब इसमें डिसीजन लिया जाए, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है वहां पे। सोसाइटी को कभी समझाना है कि किस तरीके से हमने इस चीज को आज स्टेब्लिश करा है कि ये फ्यूचर में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जूरिस्प्रूडेंस इसी पे काम करता है। वो हेल्प करता है जजेस को इस बात को इंटरप्रिटेट करने पे लोगों के लिए कि किस तरीके से वो लोगों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, जजेस भी तो कुछ पढ़ते होंगे ना, वो ऐसा तो है नहीं कि उनने सिर्फ ये लॉस पढ़ लिए और फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया सब कुछ। जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी जजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा ही इसलिए जाता है कि वो समझ पाए कि कानून आया कहाँ से। कानून है ये सबको पता है, आया कहाँ से है, क्यों आया है। ठीक है, और ये जूरिस्प्रूडेंस फर्दर उन्हें हेल्प करता है बताने में, कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है तो आप कैसे सोसाइटी में उस चीज को एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे आप लोगों को समझाएंगे। सेम फॉर लॉयर्स। ठीक है, बाद में नॉलेज ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में आप ये कह सकते हैं कि लॉ कैसे कैसे आया। सबसे पहले कस्टम थे, ट्रेडिशन थे, फिर उसके बाद उन्हें किंग हमारे आए, किंग ने ये बोला कि अब हम इन्हें एज अ लॉ स्टेब्लिश कर देंगे। फिर कुछ समय राजाओं ने उस कानून को चलाया, सोसाइटी ने माना, फिर लोगों को आदत पड़ गई उसको फॉलो करने की, तो गवर्नमेंट ने भी देखा कि इस चीज से लोगों को फायदा होता है, ये चीज लोगों के लिए होनी चाहिए, तो उसे फिर उनने रिटर्न फॉर्म में, जिसे हम कोडिफाइड बोलते हैं, वो करा। तो यही होते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस ये समझने में हेल्प करता है। अगर आज मैं, ठीक है, मैं इस एरा की हूं, तो मुझे ना ऐसे सिर्फ बैठ के पता नहीं चलेगा कि ये बीएनएस कैसे आया। उसके लिए मुझे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा। मुझे ये तो पता है भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल लॉ है, बट क्रिमिनल लॉ क्यों होगा सोसाइटी में, उसके क्या फायदे हैं अगर अगर क्रिमिनल लॉ होता है, तो अगर नहीं होता है तो क्या होगा। तो ये सब समझने के लिए मुझे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा। वो मुझे बताएगा कि सोसाइटी में कैसे कैसे लॉ आया तो आया कहाँ से, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई, फिर लॉ में जब डेवलपमेंट हुई तो किस किस तरीके से हर एक सोसाइटी ने अपने अपने तौर पे उसको अडेप्ट करा और फिर अपने हिसाब से लॉ बनाए। तो ये थी मेरी वीडियो जिसपे मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। इसके अलावा मैं स्कोप और भी चीज़ें आपको समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।